हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र और फंगी के इस लास्ट टॉपिक में मैं लेके आया हूँ माइकोराइज़ा एंड लाइकेंस। ये हमारे फंगी चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप सिलेबस में भी देख सकते हैं। माइकोराइज़ा एंड लाइकेन क्लियरली मेंशन कर रखा है और बाकी ऑलमोस्ट बाकी सारे मैंने करवा दिए हैं। आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, जिनके जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो जो फैक्ट्स थे मेजर, वो सब करवा दिए हैं। तो माइकोराइज़ा और लाइकेंस में से एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना तय है और क्वेश्चन भी सुपरफिशियली आता है। मैंने PYQs देखे हैं सुपरफिशियली, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सिंपल सी बात है, बिकॉज आप 2-3 पेज में 2-3 पेज पढ़ेंगे, वो भी मुश्किल से, उसमें ही आप 2-3 क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आई विश कि आप सब लोगों को ये पता ही होगा पहले से, तो इस वजह से ज़्यादा बेसिक्स में तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन मोटे मोटे जो पूछने लायक जो क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले माइकोराइज़ा। तो माइकोराइज़ा में सबसे पहले तो सबको पता है कि ये इसमें वर्ड क्या कह रहा है कि माइको मीन्स फंगस एंड राइजा मीन्स रूट्स। फंगस एंड रूट्स का सिम्बायोटिक रिलेशन है ये, ठीक है। तो और साथ ही ये जो फैक्ट है नेक्स्ट कि वर्ल्ड के 95% लैंड प्लांट्स जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन दिखाते हैं। 95 मीन्स ऑलमोस्ट ये 100 में से 95 माइकोराइजल एसोसिएशन में मिलेंगे। और इसकी डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी, AB फ्रैंक ने की है। ये आप ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन AB फ्रैंक आप माइंड में रख सकते हैं। फिर माइकोराइज़ा क्यों बनता है, क्यों बनाते हैं प्लांट्स, मीन्स ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्यों होता है। इसका जो सबसे बेनिफिट जो है वो है मिनरल अपटेक और जो अदर एसेसरी बेनिफिट्स, जो H2O मीन्स पानी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, ड्रॉट इंजरी को प्रिवेंट करेगा, मिनरल अपटेक इन्हांस करेगा और पैथोजन प्रोटेक्शन देगा। साथ ही सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूवमेंट करेगा, बिकॉज ये पोरस कर देता है ना सॉइल को, तो इससे एरेशन अच्छे से होगा। फिर जो माइकोराइज़ा में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो होता है इसकी टाइप्स से बनने की ज़्यादा चांस है, बिकॉज सुपरफिशियली आजकल मतलब अगर थोड़ा एग्जामिनर अंदर जाना चाहे तो अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो ज़रूर अंदर जाएगा। सब तो है, इसका है पहला जो टाइप है वो है एक्टोमाइकोराइज़ा। एक्टो मीन्स आउटर और राइजा मीन्स राइजा। यहाँ एक्टो वर्ड सेल के रेस्पेक्ट में है, मीन्स सेल के अंदर जा रहा है क्या हाइफी, उसके रेस्पेक्ट में ना। तो ये रूट्स के कॉर्टेक्स में तो एंटर करेगा बट सेल में नहीं करेगा ना। एक्टोराइजा तो सेल में नहीं जाएगा, बाकी रूट्स के अंदर तो जाएगा। रूट्स के क्रिटिकल रीजन में माइसीलियल नेट फॉर्मेशन, मीन ये ऐसी नेट बन जाती है कॉर्टिकल पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं हर्टिग्स नेट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQs में कि हर्टिग्स नेट किस से रिलेटेड है, तो जस्ट इसका तो सिंपल आंसर था कि माइकोराइज़ा से रिलेटेड है। बाकी अंदर मतलब ऐसे स्पेशली नहीं पूछा था कि कौन से टाइप वगैरह ऐसा, ठीक है। तो सुपरफिशियल क्वेश्चन था। साथ ही एक्टोमाइकोराइज़ा बनाते कौन से हैं, तो बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स जनरली एक्टोमाइकोराइज़ा बनाते हैं। और एक्टोमाइकोराइज़ा बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो है नाइट्रोजन अपटेक। मिनरल मेन पर्पज़ होता है, जिसमें भी डिफाइन करें तो नाइट्रोजन अपटेक के लिए एक्टोमाइकोराइज़ा बनता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है एंडोफिटिक माइकोराइज़ा। इसको अर्ब्यूटोइड माइकोराइज़ा भी बोलते हैं। यहाँ जो है वो माइसीलियम में वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा और उसके अंदर कॉलोनाइज करेगा, और जिससे सेल की तो डेथ हो जाएगी जिसमें करेगा। और यहाँ भी हर्टिग्स नेट फॉर्म होगी, ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है ना माइसीलियम से, ये होगी। फिर जो नेक्स्ट है वो है एरिकोइड माइकोराइज़ा। ये जो एरिकोइड माइकोराइज़ा बनाते हैं वो एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स बनाते हैं। ये भी नाइट्रोजन अपटेक के लिए होता है मेजर। और यहाँ जो एरिकोइड, यहाँ कोयल फॉर्म बनता है, कोयल से आप कोइड से कोयल याद रख सकते हैं कि यहाँ नेट नहीं बनता, नो हर्टिग्स नेट, यहाँ नेट नहीं बनेगा, यहाँ कोयल बनेगी जस्ट लाइक दिस। तो ये याद रखना है कि एरिकोइड माइकोराइज़ा और बनता किसके लिए, नाइट्रोजन अपटेक। कहीं भी अगर ऑप्शन आएगा कौन से मिनरल के अपटेक के लिए, या तो नाइट्रोजन आएगा या फॉस्फोरस आएगा, तो 2 ऑप्शन तो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं।
और फिर अगर इस पे इतना स्पेशल जाने के चांसेस कम है, लेकिन इन केस जाए भी तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, वो है ये वैम। ये वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, आपने पॉपुलर नाम पढ़ा होगा अगर बॉटनी आपने अच्छे से पढ़ी है तो, कि ये वैम काफ़ी पॉपुलर है। इसको अर्बेस्कुलर माइकोराइजा भी बोलते हैं। ये जो है ये बनाता कौन है, ये बनाते हैं ग्लोमेरोमाइकोटा के मेंबर्स, ये ध्यान रखना है ना, पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये होता किसके लिए, फॉस्फोरस अपटेक के लिए, पी फॉस्फोरस अपटेक के लिए होता है। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है वैम का। वैम एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है माइकोराइजा में बात करें तो। यहाँ क्या वेसिकल्स एंड अर्बिस्क्यूल फॉर्मेशन होगा, किसमें, कोर्टिकल रीजन्स में, ठीक है, बस इतना ही। माइकोराइजा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस बस यही हैं, इन्हीं में से बनेगा तो ठीक है। तो फिर अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं, लाइकेन। लाइकेन में हमें क्या पता रखना है, सबसे पहले तो ये कंपोजिट प्लांट्स होते हैं। कंपोजिट प्लांट्स मीन दो ऑर्गेनिजम्स मिलके इस प्लांट को बनाएंगे। जैसा आप सबको पता है कि इसमें एक फंगस होता है और एक एल्गी होता है, राइट। तो यहाँ जो कंपोजिट ये होंगे ऑटोट्रोपिक होंगे, स्लो ग्रोइंग होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। लाइकेंस बहुत स्लो ग्रो करते हैं और पेरिनियल होते हैं, मींस बहुवार्षिक होते हैं, बहुत टाइम तक सर्वाइव करते हैं। फिर लाइकेंस की अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो एक होता है फाइकोबायोंट या फोटोबायोंट, और एक होता है माइकोबायोंट। माइकोलॉजी हम पता है कि स्टडी ऑफ फंगस होता है माइकोलॉजी, एंड फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एल्गी। तो जो फाइकोबायोंट होता है वो एल्गल पार्ट होता है, और ये इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो वहाँ जनरेट होगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि फंगस के लिए और एल्गी दोनों के लिए ही फूड का काम करेगा। जबकि यहाँ जो फंगल पार्ट का जो काम होता है वो मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है, और ये एल्गी को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी, ये बेसिक आपको वैसे पता होगा। नेक्स्ट कि इसमें है कि जो लाइकेन में जो एल्गल पार्ट है, 90% लाइकेन्स में जो एल्गल पार्ट होता है वो ट्रेबॉक्सिया होता है। ट्रेबॉक्सिया एल्गी है एक, है ना, एक ग्रीन एल्गी है ट्रेबॉक्सिया। तो ये ध्यान रखनी है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। और रेस्ट ऑफ 8% में अगर साइनोबैक्टीरिया भी लाइकेंस में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 8% लाइकेंस में जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो नॉस्टॉक होता है ना, ऐसे। तो ये याद रखना है, ये बात एज ए स्टेटमेंट आ सकती है। फिर फंगल पार्ट में मैक्सिमम कौन सा मेंबर होगा, कौन से मेंबर, तो ये एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स होंगे। अगर ये स्टेटमेंट आए कि कौन सी फंगस लाइकेन सबसे ज़्यादा बनाती है, तो वो उसका आंसर एस्कोमाइकोटा होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने ट्रेबॉक्सिया वाला नहीं देखा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछा जा सकता है। फिर अगर हम लाइकेन की थैलस मॉर्फोलॉजी देखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रक्टिकोज। क्रस्टोज जस्ट लाइक क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट आप पढ़ते हैं, तो क्रस्टोज ये फ्लैटेंड सेक लाइक मीन्स स्केल्स होते हैं, ये जस्ट लाइक ऐसे वैसे फ्लैट होते हैं। आपने जो अपन घरों में पाँव साफ करते हैं, पायदान, जस्ट लाइक दैट, उसके जैसा देखते हैं, और टाइटली बाउंड टू द सबस्ट्रेटम, वैसा। और इसका पॉपुलर एग्जांपल कौन सा है, राइजोकार्पोन है ना। और फोलियोज की बात करें, फोलियर मीन्स यहाँ लीफ होता है, देखो ये लीफ, इस टर्म से आपको पकड़ना है इसको, फोलियोज को। फ्लैटेंड ब्रांचिंग लोब्स होती है इसमें, ये ऐसे लोब्स बनी होती हैं, होता फ्लैट ही है ये भी, मीन्स 2D स्ट्रक्चर है ये, है ना, ये 2D फॉर्म में मिलेंगे। जबकि जो फ्रक्टिकोज वाला पार्ट है ये 3D में मिलेगा, मीन्स अपराइट भी मिलेगा ना, और ब्रांच्ड भी होगा। इससे आप क्लेरिफाई कर सकते हैं, इनको इमेजिन कर सकते हैं। और जो फोलियोज है, जो मीन्स लीफ लाइक, कौन कौन से दिखेंगे, क्लेडोनिया एंड असनिया, ये याद रखें लाइकेन में। और फ्रक्टिकोज में कौन कौन से, पार्मेलिया एंड पेल्टिगेरा, ये दिखेंगे
फ्रक्टिकोज मूवमेंट्स 3D स्ट्रक्चर में, पार्मेलिया एंड पेल्टिगेरा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर एक चौथा टाइप भी होता है, ये याद रहे तो अच्छी बात है, स्क्वेमुलोज। ये इंटरमीडिएट बिटवीन फोलियोज एंड फ्रक्टिकोज, मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये, ऐसे, जिसको बोलते हैं स्क्वेमुलोज। फिर अगर अपन लाइकेन में रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में आपको दो तीन फैक्ट्स ही याद रखने हैं कि इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, बट जो सेक्सुअल होता है वो ओनली फंगल पार्ट्स में होता है। एल्गी यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, कोई पार्ट अलग होके अलग से ग्रो करने लग गया। और फिर एक है सोरिडिया एंड एक है इसीडिया, ये बात ध्यान रखनी है। ये सोरिडिया और इसीडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सोरिडिया और इसीडिया जो स्ट्रक्चर से वो किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शंस में लाइकेन, माइकोराइजा, फंगी, एल्गी ऐसा आ सकता है ना। तो स्पेशली ये सोरिडिया एंड इसीडिया असेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं। जहाँ सोरिडिया में होगा क्या कि एल्गी की कुछ सेल्स और उसके चारों ओर कुछ हाइफीज, ये एक जस्ट लाइक बॉल स्ट्रक्चर बनेंगे और अलग हो जाएंगे, अलग होकर ये फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करने लग जाएंगे। और जो इसीडिया में क्या होगा, ये इसीडिया में कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जिसके अंदर कुछ एल्गल सेल्स होंगी और उसके चारों ओर माइसीलियम होगा। इसीडिया होता है कॉलम लाइक, या आप आई से वो कर सकते हैं, ये जस्ट लाइक कॉलम है। और इसको सोरिडिया ओ से आप देखते हैं ये गोल गोल है ऐसे, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं याद। फिर है इसका हैबिटेट का रेंज। हैबिटेट रेंज में आपको और कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन इन टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि टेरिकोलस लाइकेंस मीन्स कौन सी होगी, वो होगी हॉट एरियाज़ में रहने वाली टेरिकोलस। टेरिकोलस टेम्परेचर से रिलेटेड मान सकते हैं। और सेक्सिकोलस में जो होगी वो होगी स्टोन्स या रॉक्स पे ग्रो करने वाली लाइकेंस। टेरिकोलस कौन सी, जो हॉट एरियाज़ में रहने वाली लाइकेंस। सेक्सिकोलस होगी स्टोन्स पर रहने वाली, रॉक्स पर। और अर्ब्यूरिकोलस ये बार्क ऑफ ट्रीज़ पे, मीन्स ट्री ट्रंक पे, ये मान ली। और लिग्निकोलस जो वुड पे सर्वाइव करेंगी। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। तो ये, और फिर इनकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आपको ज़्यादा नहीं ये याद रख सकते हैं। डर्मेटोकार्पोन ये है सेक्सिकोलस, मीन्स स्टोन्स पे ग्रो करता है। और बार्क ऑफ ट्री पे असनिया है एंड टेरिकोलस क्लेडोनिया हॉट एरियाज में। तो आप ये डर्मेटोकार्पोन याद रखना कि ये सेक्सिकोलस होता है, मीन्स स्टोन्स पे ग्रो करता है। अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस है, क्योंकि इसमें दो चार फैक्ट्स हैं, जिसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लाइकेंस जो होती है वो सक्सेशन में पायोनियर का काम करती है। मीन्स जो फर्स्ट जो स्पीसीज़ होगी जो आके कॉलोनाइज करेगी वो होगी पायोनियर स्पीसीज़ कहलाएगी सक्सेशन में। और ये लाइकेन इसमें बहुत एडवांस होती है, बिकॉज ये बिना सॉइल भी ग्रो कर पाती है। मीन्स अब अपने देखा कि डर्मेटोकार्पन वो रॉक्स पे भी ग्रो कर जा रहा है, तो इस वजह से। फिर SO2 इंडिकेटर, सल्फर डाइऑक्साइड के इंडिकेटर होते हैं। आप ये क्वेश्चन तो आपने जनरल साइंस के तौर पे भी देखा ही होगा कि जहाँ SO2 ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगी। ये बात ध्यान रखना है कि SO2 ज़्यादा है तो लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगी, इन्वर्स रिलेशन है। जब पार्मेलिया की बात करें तो पार्मेलिया का यूज ये एज ए फूड की बात हो रही है, फूड। तो ये जो पार्मेलिया है ये इंडिया में करी पाउडर बनाने में यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है, इंडिया में है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और एंडोकार्पोन की बात करें तो ये वेजिटेबल इन जापान है, मीन्स जापान में एज ए वेजिटेबल यूज लेते हैं एंडोकार्पोन को। और क्लेडोनिया रेंजीफेरा, ये ध्यान रखना है, इसको रेंडियर मॉस भी बोलते हैं। कॉमन नेम्स के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। क्लेडोनिया रेंजीफेरा, रेंडियर मॉस बोलते हैं इसको। मीन्स ये कैटल फीडिंग का है, जो ठंडे इलाके होते हैं, मीन्स टुंड्रा वाले, टेगा वाले, तो वहाँ क्लेडोनिया रेंजीफेरा जो वहाँ की डियर है वहाँ के लिए काफ़ी फूड का काम करते हैं, मेजर सोर्स ऑफ फूड। अब कुछ केमिकल्स की बात करें कि असनिक एसिड एक एंटीबायोटिक होता है ना। असनिया आपने मैंने ऊपर बताया, असनिया ये देखिए, ये असनिया फोलियो स्ट्रक्चर में
असनिया। तो ये ध्यान रखना है कि जो असनिक एसिड होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है। और लाइकेन से हम डाई भी और लिटमस का क्वेश्चन पॉपुलर है, रोशेला मोंटेगी, ये याद रखना है। लिटमस भाई लाइकेन से लिटमस भी प्रोड्यूस होता है। और फिर ब्लू डाई भी प्रोड्यूस होती है, सिट्रेरिया आइसलैंडिका। ये जो स्पीसीज ये ध्यान रखनी है। बस आपको ना इतने ही फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना। आप PYQs देखेंगे तो इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। और बाकी इसके साथ हमारा जो ये यूनिट 2 है ये ख़त्म होती है। और इसकी जो PYQs की प्रैक्टिस है वो उसका एक वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें सारे फंगी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो बाकी आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और कुछ अगर गलती भी दिखे आपको तो प्लीज़ उसको मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी उसको सही से पता कर पाऊँ अगर मुझे कुछ गलत पता है तो। बाकी आपको वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी कर देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।